प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 12 वर्ष की कार्यकाल पूर्ण होने के अवसर पर राजधानी रायपुर स्थित महाकाली मंदिर में विशेष हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री के स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन और देश की निरंतर प्रगति की कामना की गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और श्रद्धालु शामिल हुए। छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री रामविचार नेताम भी मौजूद रहे, जिन्होंने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में की सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। महाकाली मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान से हवन संपन्न हुआ। इस दौरान उपस्थित लोगों ने देश के विकास और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। भाजपा पदाधिकारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बनाई है और विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। आज देखिए हमारे देश के सशस्त्र प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आज पूरे देश भर में इस प्रकार से हमारे कार्यकर्ता, अनुषांगिक संगठन सभी मिल करके उनके दीर्घायु होने का, उन्हें इसी प्रकार से देश की सेवा करते रहने का, देश के लिए मान सम्मान स्वाभिमान के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए उनका कार्यकाल को याद किया जाएगा। आज के दिन ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में बनने का शपथ लिया था और इसलिए हम सब पूरे कार्यकर्ता, पूरे नेता सभी मिलकर के आज भगवान के दरबार में आकर के उनके लिए दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य के लिए और देश के इसी प्रकार से विकास करते रहने के लिए आज हम लोग ईश्वर के सामने, भगवान के सेवक के सामने, हनुमान जी के सामने आज आकर के प्रार्थना करते हैं। राजधानी रायपुर के कबीर नगर थाना पुलिस ने अवैध ईंधन के काले कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में पेट्रोल डीजल जब्त किया है और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने खाना ढाबा के पीछे ईपी रोलिंग मिल के पास दबिश देकर अवैध भंडारण का खुलासा किया। मौके से लगभग 14,100 लीटर ज्वलनशील पदार्थ बरामद किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 35,45,000 रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा एक टैंकर, 3 ड्रम पेट्रोल डीजल से भरा टैंकर, मोटर पंप, कटिंग उपकरण और 1,30,000 रुपए नकद भी जब्त किए गए। गिरफ्तार आरोपियों में ओम प्रकाश साव, उमेश साव, रामजी यादव और धर्मेंद्र साव शामिल है, जो रायपुर और दुर्ग जिले के निवासी बताए जा रहे हैं। कबीर नगर थाना क्षेत्र का मामला है। यहाँ पर पुलिस को सूचना मिली थी कि एक यार्ड में अवैध रूप से डीजल जो है बेचा जा रहा है करके। इस संदर्भ में पुलिस टीम के द्वारा वहाँ पर छापा मारने की कार्रवाई की गई और वहाँ पे बड़े पैमाने पर पेट्रोल और डीजल प्राप्त हुआ है। इसमें करीब हमको 1600 लीटर पेट्रोल, 500 लीटर डीजल और एक टैंकर जिसमें 12,000 लीटर डीजल भरा हुआ था वहाँ जब्त हुआ। जब मामले की विवेचना की गई तो पता चला कि ये लोग करीब 80 रुपये लीटर के हिसाब से डीजल खरीदते थे और 90 रुपये के हिसाब से बेचते थे और ये करीब 5-6 महीने से ये काम कर रहे थे। किराए का ये यार्ड लिया हुआ है इन्होंने। तो इसके तहत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें ओम प्रकाश साव और रामजी यादव, धर्मेंद्र साव और उमेश साव। इसमें ओम प्रकाश साव और उमेश साव ही मेन जो है मुख्य आरोपी हैं और रामजी यादव इसमें डीजल बेचने आया हुआ था, जो कि लखौली मंदिर असौद से राजनांदगांव जा रहा था। इस बीच में करीब 50 लीटर डीजल यहाँ बेचने के लिए रुका हुआ था। साथ ही जो धर्मेंद्र साव इनका नौकर है, जो डीजल उतारने का काम करता है टैंकर से। इस संदर्भ में इनके ऊपर EC एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है, BNS के तहत कार्रवाई की गई है, साथ ही एस्मा भी लगा हुआ है तो उसके तहत भी इनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। अच्छा, इसमें जो ओम प्रकाश साव है, जो इसका पूर्व में भी डीजल खरीदने बेचने के संदर्भ में उसके ऊपर अपराध दर्ज हुआ है तो और साथ ही चोरी का अपराध दर्ज है, तो ये एक प्रकार से आयतन अपराधी है। तो इसके तहत संगठित धारा जो है BNS की वो भी इसके ऊपर लगाई गई। राजधानी में सुपरवाइजर से 10,26,000 रुपए की लूट मामले में रायपुर पुलिस कमिश्नरेट की क्राइम और साइबर यूनिट ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में मास्टरमाइंड गौरव तिवारी और उसके साथी आशीष पांडे उर्फ गोलू को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार ये घटना 6 जून 2026 को डंगनिया बाजार क्षेत्र में हुई थी, जब कंपनी के सुपरवाइजर श्रवण साहू से बैग में रखे 10,26,000 रुपए लूट लिए गए थे। आरोपियों ने पहले से रेकी कर इस वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने 72 घंटे के
इंटर स्टेट ऑपरेशन के बाद यूपी में भदोही से एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि अन्य की तलाश जारी है। 6 तारीख को डीडी नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक लूट की घटना सामने आई थी, जिसमें प्रार्थी श्रवण साहू के द्वारा ये बताया गया कि उसने 10,25,000 का कैश लेके जा रहा था एक कॉर्पोरेट ऑफिस से। तो वो कार में जा रहा था और उसके साथ 10,25,000 का लूट हुआ है बोल के एक एफआईआर दर्ज किया गया है। उसमें तुरंत थाने की टीम और एसीसीयू की टीम द्वारा एक संयुक्त टीम गठन किया गया है और जो संभावित रूट से उसको पूरा एनालिसिस किया गया और सीसीटीवी फुटेजेस को सैकड़ों सीसीटीवी फुटेजेस को फॉलो किया गया और टेक्निकल पूरा टीम इसमें लगी थी। तो कुछ लीड्स हमको मिलने लगा और ये पता चला कि वो टोटल 5 लोग हैं, 2 बाइक्स में आए थे और एक दिन पहले भी वो रेकी किए थे उस एरिया को। तो हमने फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस और पूरा उसका घटने का आगे पीछे का पूरा सीसीटीवी एनालिसिस किए थे। तो हम लोग को ये कुछ टोल गेट से और इससे कुछ लीड्स मिला कि 3 लोग जो है उसमें ऑलरेडी स्टेट छोड़ के बाहर चले गए हैं। तो टीम्स हम लोग तुरंत मध्य प्रदेश, दिल्ली और यूपी भेजे थे। तो उधर हमको एक आशीष पांडे नाम का एक आरोपी मिला है और जो घटना में इन्वॉल्व था, और लोकल में हमको गौरव तिवारी नाम का एक आरोपी मिला है। तो गौरव तिवारी से पूछताछ करने पे हम लोगों को टोटल 5 लोगों का नाम और डिटेल्स पता चला और गौरव तिवारी इसमें मास्टरमाइंड है और गौरव तिवारी के साथ और एक आरोपी भी है जो अभी यूपी में है, जिसके लिए टीम लगी है। जो दूसरा बंदा यूपी से जो पकड़े हैं वो जिला बरदोही से पकड़े थे और उसका नाम आशीष पांडे है। टोटल अभी इसमें 7 लाख का कैश और एक घटना में जो यूज़ किए हैं एक्टिवा गाड़ी, उसका हम लोगों ने बरामद किया। तो टोटल 7.5 लाख का मशूका अभी तक रिकवर हुआ है। ये पूछताछ करने में गौरव तिवारी से ये पता चल रहा है कि ये लोग काफ़ी पहले से इसका प्लानिंग कर रहे थे। लगभग 1.5 महीने से ये लोग उस एरिया को रेकी करना और उस टारगेट को आइडेंटिफाई करना कि इस ऑफिस से लोग हमेशा शाम को कैश लेके निकलते हैं, उसका एनालिसिस किया गया है और एक दिन पहले प्रॉपर रेकी करके 6 तारीख को घटना का अंजाम दिया गया है। तो अभी बाकी 3 लोगों के लिए टीम यूपी में लगी है, जल्दी उसको गिरफ्तार करके बाकी के अमाउंट भी रिकवर कर लेंगे। रायपुर पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त कार्रवाई में पोतरा रोड थाना क्षेत्र के ग्राम धनागर में नकली शराब बनाने की संगठित नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने करीब 240 लीटर नकली शराब, 560 बोतल ढक्कन स्पिरिट से भरे ड्रम, केटली और खाली बोतलें सहित भारी मात्रा में सामग्री जब्त की। जब्त सामान की कीमत लगभग 2,16,000 रुपए आकी गई है। इस मामले में दुष्यंत पटेल उर्फ पप्पू को गिरफ्तार किया गया, जबकि उसके साथी सुभाष पटेल और विनय सिंह फरार हैं। जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी ब्रांडेड शराब की खाली बोतलों में स्प्रिट भरकर और नकली लेबल व होलोग्राम लगाकर अवैध शराब तैयार कर रहे थे, जिसे बाजार में सप्लाई किया जाता था। ऑपरेशन आघात के तहत रायगढ़ पुलिस के द्वारा जो लगातार कार्रवाई की जा रही थी, उसमें इस बार आबकारी और पुलिस के संयुक्त टीम के द्वारा कल थाना कोता रोड के ग्राम धनागर में रेड की कार्रवाई की गई, जहां पर 869 बॉटल के अंतर्गत 240 लीटर शराब मिला है, जिसमें कि विभिन्न ब्रांड के शराब हैं, जैसे आईबी, रॉयल स्टेक, किंगफिशर, और इसमें 3 तरह के शराब मिले हैं। कुछ तो पुराने स्टॉक के हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश और झारखंड की शराब है, और एक दूसरे प्रकार का मिला है जिसमें कि नकली होलोग्राम लगाकर यहाँ से ढक्कन को बंद करके उसमें शराब को जब्त किया गया है। और तीसरा ऐसा भी प्रकार है यहाँ पर कि जो कि ऐसा प्रतीत होता है कि यहीं पे बनाया गया और मिक्स किया गया है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी मिली है जैसे कंटेनर और चाय पत्ती, शायद कलर चेंज करने के लिए किया जा रहा था। ये सभी जब्त किया गया है और वहाँ पर एक दुष्यंत पटेल उर्फ पप्पू को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया और उसने बताया कि उसका बड़ा भाई सुभाष पटेल और विनय सिंह, जो कि पुराना तस्कर है जिसके बारे में पता चल रहा है, ये सब लोग मिलकर एक सिंडिकेट चलाते थे और यहाँ पर इस तरह के रैकेट के माध्यम से शराब को बनाकर नकली होलोग्राम और लेबल को लगाकर कोचियों के माध्यम से सप्लाई करते थे। अभी इन्हें हिरासत में लेके पूछताछ करने के पश्चात इसे न्यायिक रिमांड पर भेजा जाएगा और जो बाकी आरोपी हैं उनको भी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं और इनके खिलाफ में आईपीसी की धारा 336(3), 336(4) और 61(1), 275 बीएनएस के तहत और उसके बाद आबकारी एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया, जिसमें 36(4) और 34 के तहत, साथ ही 59 मामला पंजीबद्ध करके अग्रिम भी भेजा। दुर्ग जिला अस्पताल में गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां ब्लड बैंक में ओ पॉजिटिव रक्त की 85 यूनिट उपलब्ध होने के बावजूद सिकलिंग पीड़ित 21 वर्षीय युवती दीपिका को समय पर रक्त नहीं मिल सका।
और उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने नियमों का हवाला देकर लगातार डोनर लाने का दबाव बनाया, जबकि मरीज की हालत लगातार बिगड़ती रही। इसी दौरान परिजन डोनर की व्यवस्था के लिए भटकते रहे और उपचार में देरी के कारण युवती की जान चली गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर अभिजीत सिंह द्वारा गठित उच्च स्तरीय जांच समिति ने जांच की। रिपोर्ट में अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही सामने आने के बाद 8 स्वस्थ कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। दीपिका गाड़ा में जो केस हुआ है उसमें 8 लोगों से स्पष्टीकरण मांगा गया है, जिसमें 3 डॉक्टर हैं, बाकी 3 नर्सेस हैं, 2 लैब टेक्नीशियन हैं। ऐसा उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। 2 दिन का समय दिया गया। 2 दिन के बाद मतलब अपनी बातें रखनी है उनके पास में कि ऐसा क्यों हुआ किया गया। पूछताछ किया गया उसमें, चूंकि संडे का दिन था तो जब जांच हुआ तो पता चला कि पेशेंटों को थोड़ा ध्यान देना था, डॉक्टर लोगों को भी ध्यान देना था, नर्स लोगों को भी ध्यान देना था। कहीं ना कहीं कार्य के प्रति लापरवाही दिख रही है। प्रभारी डॉक्टर दोनों ही जगह के वो नदारद रहे या और इसमें जो उनकी लड़की हैं उनके पिताजी से चर्चा हुई तो चर्चा में पता चला कि वो वहाँ पे ब्लड बैंक गए हुए थे। ब्लड बैंक जाने के बाद वो शायद उनको सैंपल के लिए बोला गया था और सैंपल लाने के लिए बोला गया था। फिर वो जब सीसीटीवी को फुटेज खंगाला गया तो दोबारा वो नहीं गए और इस बात क्लियर नहीं हो पाई।